फतवे की नगरी दारुल उलूम देवबंद के उलेमाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में बकरा ईद को लेकर कुछ शर्तों के लिए छूट देने की अपील की गई। दारुल उलूम देवबंद के प्रेस प्रवक्ता अशरफ उस्मानी ने बताया कि दारुल देवबंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन भेजकर कुछ शर्तों के साथ बकरा ईद पर छूट देने की अपील की गई है। बकरा ईद पर ईदगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति मिले और जहां पर जानवरों को बेचा और खरीदा जाता है उस पीठ को खोलने की इजाजत मिले और ईद पर मस्जिद में 5 लोगों की जगह सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ने की छूट दी जाए। इसके साथ साथ यह भी कहा कि जिस तरीके से पिछली बार बकरा ईद के मौके पर साफ सफाई की व्यवस्था की गई थी, अब की बार भी इसी तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। दारुल उलूम देवबंद ने आज उत्तर प्रदेश के सीएम को एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें कहा गया कि ईदगाह में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए और जो पीठ पर पाबंदी लगी हुई है मवेशियों और कुर्बानी की जो इंतजाम पिछले साल में किए गए थे इसी तरीके से किए जाए। साफ सफाई की एक खास मांग की गई है जो लॉकडाउन के दिन उनको 2 दिन आगे बढ़ाकर मंगल और बुध कर दिया जाए। इसी तरीके से नमाज मस्जिदों में पढ़ने पर पाबंदी है, सिर्फ 5 आदमियों की यह पाबंदी भी खत्म की जाए क्योंकि अब मॉल और बाजार और दूसरे संस्थान भी खुले हैं तो मस्जिदों में भी पाबंदी खत्म की जानी चाहिए। इसी तरीके से ईदगाह में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत दी जानी चाहिए। नवभारत समाचार सहारनपुर से योगेश आर्य। सर जी, जो दारुल ने बकरा ईद को लेकर अपनी मांगे रखी हैं हुकूमत से, तो वो क्या मांगे हैं और क्या दारुल चाहता है? देखिए, दारुल देवबंद ने आज उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को एक मेमोरेंडम भेजा है जिसमें 5 निकात हैं। हमारी पहली जो मांग है, मुतालबा है, वो ये है कि ईदगाह में नमाज पढ़ने की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस मरतबा इजाज़त दी जाए। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि कुर्बानी की व्यवस्था को सुचारू रखा जाए और किया जाए जिस तरीके से पहले साल में सफाई सुथराई का माकूल नज़म किया गया है ऐसे ही अब के भी किया जाए। तीसरा मुतालबा यह है कि इलाकों में जो मवेशी पेट पर पाबंदी लगा रखी है लोकल इंतज़ामिया ने उसको ख़त्म किया जाए ताकि मवेशी आराम से मिल सकें। चौथी मांग हमारी ये है कि नमाज पढ़ने के लिए जो मस्जिदों में जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए और चूँकि अब माल भी खुले हुए हैं और तमाम बाज़ार भी खुले हुए हैं तो जाहिर बात है कि अब मस्जिदों में भी जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए और 5 आदमियों की इस शर्त को ख़त्म किया जाना चाहिए। 5वीं मांग हमारी ये है कि लॉकडाउन जो 2 दिन चल रहा है, सैटरडे और संडे, इसको बकरा ईद की वजह से सिर्फ बकरा ईद के मौके पर वो दिन देखकर 2 दिन आगे बढ़ा दिया जाए, उसको ट्यूसडे और वेडनेसडे कर दिया जाए। अच्छा, बकरा ईद के जो डंगर आते हैं, पशु आते हैं, कुर्बानी होती है, उनके गरीबों को पैसा दिया जा सकता है? नहीं, देखिए, एक इबादत दूसरे इबादत का बदल नहीं हो सकती। मोटी सी इस तरीके से समझ लीजिए, नमाज का बदल ज़कात नहीं है, ज़कात का बदल नमाज नहीं है, दोनों का बदल हज नहीं है, हज का बदल दोनों नहीं है। जितने भी ये फ़राइज़ और वाजिबात हैं उनका कोई दूसरा बदल नहीं होता, वही होता।